नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडेय पुराण में। आज हम पढ़ेंगे जनक यमदूत संवाद, भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पुत्र सुमति कहता है, पिताजी, इसके पहले 7वें जन्म में मैं एक वेश्या के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय पौसले पर पानी पीने को जाती हुई गायों को मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की चोंच वाले पक्षी भरे हुए थे। वहां पापियों के शरीर को कुल्हू में पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गई थी और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालुका और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस समय वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को वहां प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई, यो सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एकटक नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम नर रत्न दिखाई दिए। उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, महाराज इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरक को देखकर उन पुरुष रत्नों को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा, आगंतुक पुरुष बोले, यमदूत बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपश्चित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भली भांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार प्रकृति का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथियों को कभी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराये धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौवे पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही ओसले पर चली जाती है, उसी प्रकार पर्व के समय पीतर और पुण्य तिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उनके इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य छीन कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए मैं देव कर्म और पितृ कर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा। उन महात्मा के इस प्रकार पूछने पर यमराज दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों के सुनते सुनते विनय युक्त वाणी में बोला। यमदूत ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है। मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पीवरी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर कैकेयी राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसे भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। राजन, इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। इसीलिए आइए अब पुण्य लोक का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, देवदूत तुम जहाँ मुझे ले चलोगे वहाँ चलूंगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोंच वाले कौवे जो इस पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगों ने कौन सा निंदनीय कर्म किया है
इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालूका में भुने जाते हैं और कुछ लोग खौलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं। ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित हो पड़े, जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच की आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये रात दिन सताए जा रहे हैं। ये तथा और भी जो पापियों की यातनाएं देखी जाती है, वे किन कर्मों के परिणाम हैं, ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाओ। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप तथा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा करते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल, अन्याय कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैरों में सूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द, आही, दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति करने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से अस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असह पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगता हुआ इस लोकों में स्थित रहता है। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभ शुभाशुभ फलों को भोगता है। राजन, आप जो यह पूछ रहे हैं कि किस किस पापों से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती है, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो, दूषित दृष्टि एवं कुलुषित चित्त से पराई स्त्री और पराये धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्र तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों के जितने निमेष तक पाप पूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली है तथा वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिह्वाओं को ये वज्र तुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जिह्वा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जिह्वा जनित पाप हुआ होता है, उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहितों में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नियों में बैर डालते हैं, वे ही ये आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए, जो दूसरों को ताप देते, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खसकी टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही ये अधम पापी है, जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है,
उसके यहाँ आने पर ये पक्षी 2 टुकड़े कर डालते हैं, जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुंचाता है। आपको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली खाते हैं, उनकी जिह्वा के इस प्रकार तेज किए हुए छुरों से 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उद्दंडतावश माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही ये पीप, विष्टा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबोए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्याय प्राणी, भृत्य वर्ग, अभ्यागत, पीतर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीप और गोंद चाट कर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर होता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्यों को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं। उन्हें यहाँ विष्टा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्यों को निर्धन जानकर छोड़ देते हैं और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खंखार भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, जो जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उन्हीं आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे धौंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहिन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उसमें उनके पैरों से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपती हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पौंसले देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वाकर नष्ट करा रहे हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शास्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा शून्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस लोच कर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरीर में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोल्हू में पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्यों को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ तथा तालू गिर जाती है और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से ये लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ,
इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घरिया में रखकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता है अथवा शिल्पकाल की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ कलेश पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्लभ रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही ये पर्वत की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियां खा रही है। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसीलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इनका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतघ्नता की है, अतएव वह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतघ्न ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसीलिए यह तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोहलू में पेरा जाएगा, तत्पश्चात असी पत्रवन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से यहाँ चीरा जाएगा, तदंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, यहाँ मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्रद्धान्न भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी और गुरु पत्नीगामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झोंककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं यक्ष्मा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उपपातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरक से निकले हुए पापी पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, वह सब मैं बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुने। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।